आइए कन्या के जन्म पर उत्सव मनाएं। हमें अपनी बेटियों पर बेटों की तरह ही गर्व होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बेटी के जन्मोत्सव पर 5 पेड़ लगाएं। ये संदेश दिया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने गोद लिए गांव जयापुर के नागरिकों को। नमस्ते भारत। मैं डॉक्टर निधि निरंजन आज आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में जानकारी दे रही हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में की थी। बेटियों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह योजना पूरे देश में लागू की गई। इसका आदर्श वाक्य है बेटा बेटी एक समान। आखिर इस अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? भारत की जनसंख्या में लड़कियों का अनुपात घटता जा रहा है। भारत में 2011 में 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां हैं। हमारे समाज में बेटियों को बोझ माना जाता है। उनको जन्म लेने से पहले ही कोख में मार दिया जाता है। फीमेल फीटिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या होने के कारण मेल फीमेल रेशियो गड़बड़ा गया है। इसलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया। क्या है इस योजना का मुख्य उद्देश्य? इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेल फीमेल रेशियो सुधारना, लिंग समानता को सुनिश्चित करना और महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी बीबीबीपी योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त योजना है। यूनिसेफ ने भारत को चाइल्ड सेक्स रेशियो में 195 देशों में से 41वां स्थान दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 साल पूरे होने पर भारत ने क्या उपलब्धि हासिल करी है? पिछले 10 सालों में बीबीबीपी योजना ने लैंगिक समानता और भारत में बालिकाओं की स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 930 हो गया है। संस्थागत प्रसव 61% से बढ़कर 97.3% हो गए हैं। इसके अतिरिक्त पहली तिमाही के प्रसव पूर्ण देखभाल पंजीकरण 61% से बढ़कर 80.5% हो गए हैं। यह योजना एक सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देने में सहायक हो रही है, जो बालिकाओं को महत्व देती है। यह सुनिश्चित करती है कि उनके अधिकारों और अवसरों की रक्षा हो और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का मार्ग प्रशस्त हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 10वीं वर्षगांठ के समारोह 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक जारी रहेंगे। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में जब शिक्षित और सशक्त होंगी महिलाएं, तभी तो विकसित होगा भारत। तो आइए हम सब मिलकर यह शपथ लें कि इस अभियान की शुरुआत हम अपने घरों से करेंगे। अपने घरों में अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और उन्हें एक सशक्त नागरिक के रूप में आगे बढ़ाएंगे। जब पढ़ी लिखी होगी भारत की हर बच्ची, तभी तो शिक्षित और विकसित होगा भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।